हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वलम सर्वली। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्राइटेक्निकल जूनियर पेंटिंग टेस्टिंग का सर्टिफिकेशन, जो सभी के लिए फ़िलहाल तो फ्री है। कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए। तो इसके अंदर बहुत सारा चीज़ें लाइक सेक्शन 1 में है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, सेक्शन 2 में है इंट्रोडक्शन टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ऐसे ही वेब हैकिंग है सेक्शन 3 में। फिर ब्रापशूट का कुछ आता है, टोटल यहाँ पर 5 लैब है ब्रापशूट का ऊपर। फिर आता है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड उसके बाद आता है वल्नरेबिलिटी रिसर्च, उसके बाद मेटास्प्लॉइट एंड आखिर में आता है प्रिविलेज एस्केलेशन। तो आप सभी लोग को पता ही होगा, जूनियर पेंटेशन टेस्टिंग बनने के लिए ये सभी को करना ज़रूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। इसके अंदर 3 रूम है, इन तीनों रूम को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। तो फर्स्ट है ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो, तो इसको फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो। तो रूम को स्टार्ट करने से पहले ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का क्या मतलब है? ऑफेंसिव सिक्योरिटी का मतलब है एक हैकर अनऑथराइज्ड वे से आपका सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क या फिर सर्वर में एक्सेस गेन करता है यूजिंग बग्स और लूपहोल। ये है ऑफेंसिव सिक्योरिटी का मेन फंडा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेटर रिप्रेजेंट प्रोसेस whether you simulate hackers actions to find vulnerability in a system, ऑफेंसिव सिक्योरिटी या फिर डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो देखो, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का मतलब क्या था? अनऑथराइज वे से एक्सेस गेन करना। बट डिफेंसिव सिक्योरिटी का मतलब अनऑथराइज वे से एक्सेस गेन करना नहीं, आपका सिस्टम प्रोटेक्ट करना ऑथराइज वे से। तो इस वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑफेंसिव सिक्योरिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं टास्क 2 में। टास्क 2 में क्या है? हैकिंग योर फास्ट मशीन। तो स्टार्ट मशीन में क्लिक करते हैं, थोड़ी देर वेट करो, यहाँ पर शो होगा। तो ये रहा, यहाँ पर क्या बोल रहा है स्टार्ट करने के बाद? ओके, यहाँ पर देखो एक टूल दिया है गोबास्टर। गोबास्टर जिन सभी लोग को पता है वो तो ठीक है, जिसको भी नहीं पता उसके लिए मैं एक बार गोबास्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गोबास्टर एक टूल्स है जिसके मदद से हम लोग सब डोमेन एनिमेशन कर सकते हैं। सब डोमेन क्या है? एक मेन डोमेन होता है वेबसाइट का, उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारा सब डोमेन होता है। वही सब डोमेन हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसके थ्रू से? गोबास्टर के थ्रू से। तो ये है मेन डोमेन fakebang.th। तो हम लोग फास्ट टर्मिनल ओपन करते हैं, कमांड लिखते हैं गोबास्टर स्पेस -u स्पेस URL लिखेंगे http://fakebang.thn स्पेस -w स्पेस वर्ड लिस्ट देना पड़ता है यहाँ पर, वर्ड लिस्ट स्पेस dir, फिर एंटर। -u का क्या काम है? -u का मतलब URL। ये जो URL हम लोग ने दिया है वेबसाइट का, जिसको भी स्कैन करना है हम लोग का, उसका URL देने के लिए -u यूज़ करते हैं। वार्ड -w का क्या काम है? एक वार्ड लिस्ट देना पड़ता है, उसके लिए -w यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो दो दिखा रहा है सब डोमेन इमेजेस एंड नेक्स्ट इज बैंक ट्रांसफ़र। स्टेटस देखो 301 और बैंक ट्रांसफ़र का 200। तो तुम सभी को पता ही होगा 200 स्टेटस वैलिड है, 301 वैलिड नहीं है। तो फिर हम लोग बैंक ट्रांसफ़र को कॉपी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नया पेज ओपन करने के बाद, हाँ यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो बैंक ट्रांसफ़र लिखने के बाद यहाँ पर एक पेज ओपन हुआ एडमिन पोर्टल करके, स्टाफ अकाउंट ट्रांसफर मनी बिटवीन अकाउंट्स एडमिन पोर्टल सेंड फ्रॉम सेंड टू एंड अमाउंट। फिर यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट को तुम लोग देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है? 200 सॉरी $2000 ट्रांसफ़र करने के लिए किस अकाउंट से किस अकाउंट में?
2276 से 8881 2276 8881 और यहाँ पर 2000 सेंड मनी। यहाँ पर देखो सेंड हो गया। तो यहाँ पर देखो तुम लोग का फ्लैग आ चुका है ट्रैकिंग का बैंक हैक्ड करके। इतना सही था, सिर्फ बहुत आसान है ये रूम। उसके बाद नेक्स्ट है कैरियर्स इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारा फील्ड होता है, लाइक जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं जूनियर पेंटिंग टेस्टर, ये भी एक फील्ड है। उसके अलावा भी सॉक एनालिस्ट, उसके अलावा भी बहुत सारा फील्ड है। तो फिलहाल के लिए ये वाला मशीन कंप्लीट हो चुका है और कुछ करना नहीं है, इसको टर्मिनेट कर दो। नेक्स्ट वाले मशीन में जाते हैं डिफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो। तो हम लोग मैंने फर्स्ट देखा ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रो। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का क्या मतलब है, एक हैकर अनऑथराइज्ड वे से आपके कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में एक्सेस गेन करता है यूजिंग सम वल्नरेबिलिटीज और लूपहोल्स। अब हम लोग देखेंगे डिफेंसिव सिक्योरिटी। डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या है, नाम से ही आप लोग का समझ आ रहा है। डिफेंसिव सिक्योरिटी का मतलब डिफेंस करना है, साइबर डिफेंस करना है लूप होल को और वल्नरेबिलिटी को और वीकनेस को सिस्टम में। तो डिफेंसिव सिक्योरिटी में बहुत सारा काम है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में है स्टॉक एनालिस्ट करके, थ्रेट इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंस। उसके अलावा डिजिटल फॉरेंसिक इंसिडेंट रिस्पॉन्स भी है, मैलवेयर एनालिसिस भी है। विच टीम फोकस ऑन डिफेंसिव सिक्योरिटी, पहले बता दे रहा हूँ। दो टीम होता है, रेड और ब्लू। रेड टीम का काम है ऑफेंसिव सिक्योरिटी करना, ब्लू टीम का काम है डिफेंसिव सिक्योरिटी करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मालूम ही पड़ गया क्या होगा, ब्लू टीम होगा। नेक्स्ट आते हैं एरियाज ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी, जो मैंने पहले ही बता रहा था क्या होता है इसके अंदर। डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर सॉक एनालिस्ट है। यहाँ पर सॉक एनालिस्ट के लिए, सॉक एनालिस्ट के ऊपर डिटेल में बहुत तरह दिया है नोट्स। तुम लोग वीडियो पॉज करके या फिर इस वाले डिफेंसिव सिक्योरिटी रूम में विजिट करके पढ़ सकते हो। मैं ऊपर से तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद थ्रेट इंटेलिजेंस है, थ्रेट इंटेलिजेंस। उसके बाद है डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इसके अंदर क्या क्या काम होता है, डिजिटल फॉरेंसिक होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स होता है, मैलवेयर एनालिसिस होता है। उसके बाद है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, मैलवेयर एनालिसिस। मैलवेयर एनालिसिस दो तरह से होता है। स्टैटिक एनालिसिस है एक डायनामिक एनालिसिस है। स्टैटिक एनालिसिस क्या है, विदाउट मैलिशियस प्रोग्राम रनिंग, मीन्स मैलिशियस प्रोग्राम जो है उसको रन नहीं करके एनालिसिस करना पड़ता है, उसको ही बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस क्या है, मैलवेयर को रन करना पड़ता है, करने के बाद जो एनालिसिस करता है फिर जो रिपोर्ट आता है उसको बोलते हैं डायनामिक एनालिसिस टेक्निक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू कॉल अ टीम of cybersecurity professionals that monitors the network and its system for malicious events? क्या होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, इन शॉर्ट ऑफ टर्म SOC, SOC। नेक्स्ट इज व्हाट डज DFIR stands for, digital forensic and incident response। And last question is in this task number 2, which kind of malware requires the user to pay money to regain access to their files? सिंपल शब्दों में ऑथराइज्ड यूजर कैसे अपना खुद का सिस्टम में एक्सेस गेन कर सकता है मनी पे करने के बाद, कौन सा वल्नरेबिलिटी है ये कह सकते हो, रैंसमवेयर इज कॉल्ड। नेक्स्ट अगले वाले टास्क में जाते हैं, टास्क 3, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो इसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। विजिट साइट करते हैं पहले, फिर देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आता है, इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इंस्पेक्ट द अलर्ट इन योर SIEM dashboard, find the malicious IP address from the alert, make a note of it and then click on the alert to proceed। तो यहाँ पर देखो बहुत सारा अलर्ट है, इस वाले इसमें रेड अलर्ट दिखा रहा है, मीन्स मैलिशियस एक्टिविटी है इसमें, तो इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहा है क्या, देयर
websites to the internet that allow you to check the reputation of an IP address to see whether it's malicious or suspicious। तो यहाँ पर IP पेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट। तो IP कहाँ से मिलेगा? ये वाला जो IP है यहाँ पर 143.110.250.149 ये वाला IP। तो पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 143.110.250.149। हाँ ओके गाइस, यहाँ पर देखो एक पोर्ट ओपन है इस वाला IP में 22। तुम लोग बता सकते हो इस वाले पोर्ट में क्या चलता है, 22 नंबर पोर्ट में क्या रनिंग होता है? जिसको भी मालूम है कमेंट में कमेंट कर देना 22 नंबर पोर्ट में क्या चलता है। यहाँ पर हम लोग IP को पेस्ट कर देंगे, फिर IP, फिर सबमिट। यहाँ पर देखो रिजल्ट दिखा दिया, was found our database। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना पड़ता है। फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, वी शुड नॉट वेट टू मच if it was a failed authentication attempt by you probably noticed the successfully authentication attempt to the malicious IP address। Let's declare a small incident event and escalate it। There is some great stuff working at the company, but you would not want to escalate this to the wrong person who is not in charge of your team or department। मीन्स जो यहाँ पर IP एड्रेस हम लोग प्रीवियस वाले यहाँ पर दिखाया था, जो IP में मैलिशियस है, कंट्री है, ISP प्रोवाइडर है, डोमेन नेम है, सिटी है। ISP प्रोवाइडर मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप लोग को जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, लाइक इंडिया में जियो कह सकते हो, अलायंस कह सकते हो, विसनेट कह सकते हो, ये लोग है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो बता रहा था यहाँ पर जो IP में मैलिशियस एक्टिविटी है, तो इनमें से कौन है जो इस टास्क को एस्केलेट कर सकते हैं, अच्छे से इवेंट को मैनेज कर सकते हैं? सेल्स एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी कंसल्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सॉक टीम लीड। मेरे को लगता है सॉक टीम लीड होगा। तो देखो हो गया। एक्चुअली मेरे को कैसे लगा, क्योंकि सॉक एनालिस्ट के ऊपर ये जिम्मा आता है। जो सॉक एनालिस्ट का सिंपल शब्दों में कह सकते हो, सॉक एनालिस्ट का काम होता है जो वेबसाइट में अटैक हो रहा है उसको डिटेक्ट करना और उसको सॉल्व करना, इसीलिए और कुछ नहीं। तो कौन सा IP को ब्लॉक करना होगा? यहाँ पर जो IP दिया था इसको कॉपी करो, यही होगा, यहाँ पर पेस्ट कर दो। यू ब्लॉक द मैलिशियस IP एड्रेस, ये रहा सर, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, फिर सबमिट हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो आई होप तुम लोग समझ गए हो डिफेंसिव सिक्योरिटी का क्या मतलब है, और एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी हो गया सिम टूल के ऊपर। डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर सॉक एनालिस्ट का क्या काम है, डिजिटल फॉरेंसिक, और कह सकते हो DFIR का क्या काम है, मैलवेयर एनालिस्ट का क्या काम है। यहाँ पर इस वाले मशीन में सभी कुछ इन डिटेल में लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले रूम में, कैरियर्स इन साइबर सिक्योरिटी। तो इस वाले मशीन का मेन मोटिव है साइबर के अंदर क्या क्या कैरियर है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी का टाइम में साइबर सिक्योरिटी का डिमांड बहुत बढ़ चुका है मार्केट में और इंडस्ट्री में। तो पहला आता है सिक्योरिटी एनालिस्ट करके एक जॉब रोल है। इसके अंदर तुम लोग यहाँ पर सारे लर्निंग पाथ दिया है, तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर रुक सकते हो
क्योंकि मैं 1 बाय 1 करके इन सभी के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं सब कुछ। फिर आता है सिक्योरिटी इंजीनियर। लगभग सभी के सेम ही ऐसा है। साइबर सिक्योरिटी में तुम लोग एंट्री करते हो तो तुमको सॉक के ऊपर बहुत अच्छा ग्रिप होना चाहिए। सॉक या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और या फिर डिफेंसिव या फिर ऑफेंसिव, इन सभी के ऊपर बहुत अच्छे से ग्रिप होना चाहिए। टूल्स के तो मैं बात करूँ तो नेटवर्क के लिए इनमैप हो गया, या फिर नेसस हो गया, या फिर निक्टो हो गया। इसके अलावा भी ट्रैफिक कैप्चरिंग के लिए वैरशक है। इसके अलावा भी ब्रापसूट है। ब्रापसूट बहुत काम का है। रिपीटर है, उसके अंदर इंट्रूडर है, इससे तुम लोग एक ही अटेम्प्ट बार बार कर सकते हो। तो कुछ सीखो या फिर नया सीखो, ब्रापसूट में तुम लोग को मास्टर्स करना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जॉब पाने के लिए। ब्रापसूट, वैरशक, नेटवर्क एनालिसिस टूल के ऊपर, और एक इम्पोर्टेंट है मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के ऊपर भी तुमको मास्टर्स करना पड़ेगा, बोल सकते हो काइंड ऑफ। तो टास्क फोर्स में क्या है, इंसिडेंस रिस्पॉन्डर। इसका क्या काम होता है, जो भी इंसिडेंस होता है वेबसाइट में, इसको जल्द से जल्दी रिस्पॉन्स करना। काइंड ऑफ सॉक एनालिस्ट भी कह सकते हो। इसके बाद डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनर। इसके बाद आता है डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनर। उसके बाद मेलवेयर एनालिस्ट। मेलवेयर का एनालिसिस करना होता है। दो तरह से कर सकते हो, थोड़ी देर पहले ही मैं बताया था, स्टैटिक या फिर डायनामिक अप्रोच। उसके बाद आता है पेनिट्रेशन टेस्टर। पेनिट्रेशन टेस्टर के ऑफेंसिव बोल सकते हो है, बट पूरा ही ऑफेंसिव नहीं है पेनिट्रेशन टेस्टर। उसके बाद आता है रेड टीमर। उसके बाद एक क्विज है, क्विज सेलेक्ट करना। यहाँ पर तुमको कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछेगा। 6 टोटल है क्वेश्चन। तुम लोग क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो समझ आता है, तुमको जो अच्छा लगता है, या फिर सभी आंसर राइट है, कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं है, जो अच्छा लगता है तुमको तुम्हारे हिसाब से, तो उसमें क्लिक कर देना। फिर 6 क्वेश्चन का आंसर देने के बाद तुमको पता चल जाएगा तुम क्या बनना चाहते हो। तो एक मैं करके दिखा दे रहा। फर्स्ट है विच न्यू टेक्नोलॉजी आई लाइक। इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी मेरे को पसंद है। टेस्टिंग थिंग्स केयरफुली, वाचिंग हाउ टू वर्क बिफोर making any changes, reading the multiple paths, jumping, unlocking security features। तो मैं ये कर रहा हूँ। When I hear about hackers in the news, I think about how the hackers got in, want to know why it was not stopped, wish I could have stopped the attack, want to be like the hacker, wonder how the attacker could could have been stopped। Because a computer has suddenly stopped working, I try and reached the problem to understand it, go straight to the logs to find out what happened, jumps, jump in and stop the problem from spreading, think about what else will break, look at look at ways we could have stopped the problem sooner। I'm most likely to buy a video game that lets me explore, involves solving a mystery, involves strategy and decision making, involves beating opponents, lets me build things। When work on a group project, I review my teamwork, make sure things are on time and matches the given task, create a plan and structure for the team, think ahead and spot potential problems, make sure the team has everything they need। And final question is, my friend thinks their emails have been hacked. I first try and figure out how the hacker got in, check for login attempt and alert to confirm the hack, reset the account password, think about what the attacker could do next, set up additional security features। तो देख सकते हो
मैं जो आंसर दिया उसके ऊपर डिपेंड करके ट्रैकमी ने पेंटेशन टेस्टर का ये दिया। बहुत सारा रूम होता है, पहले तुमको प्री सिक्योरिटी करना, फिर जूनियर पेंटेशन टेस्टर, फिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला पार्ट तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ अभी। ये वाला पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग ऑफेंसिव सिक्योरिटी पे, ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग में चले जाएंगे। तो फिलहाल आज के वाले वीडियो में इतना ही। इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट हो चुका है, यही थ्री जस्ट रूम था। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाय बाय गाइस।